हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ सीईटी, द कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आर ऑफर्ड थ्रू सीईटी, द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ सीईटी, ऑल्सो द पेपर पैटर्न, द मार्क्स पैटर्न व्हेन द एग्जाम इज गोना गेट कंडक्टेड and all the small stuffs that we need to know about CET। तो हम सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड इवन एवरीवन हु इज़ परसुइंग दिस कोर्स, कभी ना कभी वी ऑल वर डेडिकेटेड फॉर नीट, राइट। देर आर ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको उतना लाइक नीट के लिए नहीं है, बट सबको इधर मेडिको बनना है। बट वी नो नीट का डिफ़िकल्टी लेवल नॉट लाइक इस बार तो पेपर भी बहुत इजी है, तो आई कैन से कि पेपर बट द डिफ़िकल्टी इन पेपर लेवल, बट जो कट ऑफ का कंपटीशन है 22 लाख बच्चे नीट देते, उसके बाद कट ऑफ इतना हाई जाता है, तो ये सब बहुत लाइक हार्ट ब्रेकिंग होता है बहुत जन के लिए। नीट 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 तो हम लोग का जो ड्रीम है वी कैन फुलफिल लाइक बीइंग अ मेडिको। सीईटी इज़ a very good option through which we can fulfill our dream of being a medico and like calling ourselves a doctor. So yeah, what is CET? CET is the common entrance test and through CET हम लोग को कुछ courses offer होते हैं जो है BPT, BOT, BPO and BSLP. What is BPT? That's Bachelor's in Physiotherapy. BOT, Bachelor's in Occupational Therapy. BPO is Bachelor's in Prosthetics and Orthotics, the course I am pursuing. तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्या? लाइक यही कोर्सेज दिए जाते हैं थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसका एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम 28 जून को है, 11 AM से लेकर 1 PM तक। तो कॉमन CET का जो पेपर पैटर्न होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो विदाउट एनी फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में होता है जनरल नॉलेज, बी इज फिजिक्स, सी केमिस्ट्री, डी में ऑप्शन होता है बायो और मैथ्स। लाइक CET PCM स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस PCB स्टूडेंट्स बस मेडिको बनने वाले बच्चे ही देंगे। PCM कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर CET, बट हाँ, आप लोगों को सारा कोर्सेज नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर ऑप्टिंग विथ PCM यू विल ओनली गेट द कोर्स दैट इज़ BPO। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द पेपर डिफ़िकल्ट लेवल, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि CET का डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर कैसा होता है, लाइक वो नीट जैसा ही होता है क्या? टॉक अबाउट इट्स नो, नीट से थोड़ा इजी एंड एकदम इजी से थोड़ा हार्ड, यू कैन कॉल इट मॉडरेट। या CET का पेपर मॉडरेट होता है, थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स वो इजी आते हैं अकॉर्डिंग टू मी। जब मैंने CET दिया था आई फाउंड इट वेरी इजी, बट जो जनरल नॉलेज वाला था जिसमें 5 जनरल नॉलेज और 5 इंग्लिश था, इंग्लिश वॉज ओके बट द जनरल नॉलेज पार्ट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो हाँ, जनरल भी मैटर करता है इसमें, बट ओवरऑल द पेपर लेवल इज़ मॉडरेट। आप लोग ईजीली, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे या फिर थोड़े भी पढ़े हुए हो, लाइक यू हैव दैट नॉलेज, तो आप लोग ये एग्ज़ाम ईजीली अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर सकते हो विद ऑप्टिंग विथ बाय ऑप्टिंग योर मनपसंद कोर्स। ओके, तो कॉलेजेस जो आते हैं CET के अंदर, उससे पहले हम बात कर लेते हैं द क्राइटेरिया। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? तुम CET में तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है जिससे तुम CET एग्ज़ाम दे सकते हो? सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ आप सबको 17 ईयर्स के होना, मिनिमम ऑफ 17 ईयर्स यू नीड टू बी एंड नो अपर लिमिट। कोई अपर लिमिट नहीं है, 17 ईयर्स के होना चाहिए। 17 ईयर्स से जितने भी बड़े हो तुम लोग उस एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक नीट। और फिर कॉलेजेस के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप जनरल हो और आपको दिल्ली PDU NIPPT चाहिए, तो आपका
क्वालिफाइंग 12th का जो PCB और M का जो PCB BPT या BOT चाहिए, तो PCB का जो एग्रीगेट मार्क्स है विथ इंग्लिश आपका 50% होना चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम SC ST EWS then you need to have 45% criteria aggregate marks of PCB and English. Also, then talking about NILD and NIPMET Chennai, for general it's same, 50% होना चाहिए PCB और इंग्लिश का एग्रीगेट मार्क्स, बट SC ST EWS के लिए थोड़ा सा चेंज है इसमें PDU NI PPD में 45% था 12th मार्क्स, हियर इट्स 40%, आपका मार्क्स 40% एग्रीगेट होना चाहिए। नाउ तो ये बेसिकली 50% 40 और SC ST आप लोग 40% मान के चलिए, आपका दिल्ली को छोड़ के बाकी सब इंस्टीट्यूशंस के लिए 40% मान के चलिए आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, सो दैट यू कैन क्वालिफाई थ्रू दिस एग्जाम। लास्ट ईयर तक जब हमने CET दिया था, लास्ट ईयर मैंने CET दिया था, और लास्ट ईयर भी लाइक 2025 देयर वेर ओनली 5 कॉलेजेस थ्रू CET, जिसमें PDU NI PPD था, NILD, NIPMET और गुवाहाटी CRC SRE गुवाहाटी जो बट इस साल BSLP के एग्ज़ाम्स, BSLP का अलग एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था लास्ट ईयर तक, बट दिस ईयर इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर BSLP लाइक CET में बस गुवाहाटी का BSLP थ्रू CET यू कुड ओनली गो फॉर BSLP इन गुवाहाटी, बट इस साल आप लोगों को और भी कॉलेजेस का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप BSLP करना चाहते हो वो CET के थ्रू ही आप कर सकते हो। तो फर्स्टली तो सारा कॉलेजेस इधर स्क्रीन में भी आपको दिखेगा और मैं बोल रही हूँ, तो जो कॉलेज आता है फर्स्टली टॉकिंग अबाउट PDU NI PPD, उसमें BPT BOT और BPO कोर्स मिलेंगे आपको, और BPT और BOT कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आपका 4 years का कोर्स होगा विथ 1 year इंटर्नशिप, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर BPO कोर्स तो आपका 4 year का कोर्स होगा विथ 6 months इंटर्नशिप। इस कॉलेज में BSLP नहीं होता है। देन कमिंग टू NILD में भी सेम है, BPT BOT BPO, BPT BOT 4 years plus 1 and BPO 4 years plus 6। देन NIPMET में है BPT BOT और BSLP, BPO नहीं है, BPT है BPT BOT 4 years plus 1 और BSLP 4 years plus 1। देन टॉकिंग SB निरतार में BPT BOT BPO BSLP सब है, फॉलोइंग द सेम पैटर्न, ओनली फॉर BPO 6 months इंटर्नशिप, बाकी सबका 1 year इंटर्नशिप। देन कमिंग टू गुवाहाटी CRC SRE गुवाहाटी, उसमें BSLP कोर्स ही है 4 years plus 1। देन AYG NISH मुंबई, उसमें BSLP कोर्स है। फिर RC कोलकाता, उसमें भी BSLP कोर्स है, सेम पैटर्न। फिर CRC पटना, उसमें भी ओनली फॉर BSLP यू विल बी ऑप्टिंग। तो इधर स्क्रीन में आप लोगों को सारा कॉलेजेस का नाम दिखा रहा है, तो इस कॉलेज में यू कैन गो थ्रू CET। तो अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है अबाउट द कोर्स, लाइक ऑफ कोर्स इट्स लाइक PPT करना चाहिए या BOT करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है अबाउट BPT। मैं BOT BPO और BSLP का भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, उससे आप लोग को थोड़ा तो क्लैरिटी मिल सकता है कि आपको कौन से कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड अभी बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो इधर स्क्रीन में आप लोगों को सारे एग्ज़ाम सेंटर्स दिखा रहा होगा, एंड अगर आप लोग को ब्रोशर नहीं मिला है तो आप लोग मुझे इंस्टा में मैसेज DM कर सकते हो, मैं आप लोग को पर्सनली ब्रोशर भेज दूँगी CET का। नाउ टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस, तो बेसिकली अभी से लाइक एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है अभी तक,
लेकिन आप लोग पकड़ के चलो। इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और आप लोगों को बीपीटी, बीओटी, बीपीओ चाहिए तो बीपीटी या बीओटी चाहिए तो, एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो ये पकड़ लो कि आपको मिनिमम 800 तक रैंक तो करना पड़ेगा। लास्ट राउंड तक अगर जाना है तो 800 900 तक जस्ट स्कोर, लाइक नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। बीपीओ के लिए 1000, बीएसएलपी के लिए सेम 1000, लाइक कंपटीशन थोड़ा हाई होता है। और अगर आपके पास कैटेगरी है तो फिर भी डोंट उतना ज़्यादा रैंक मत करना कि मिलना मुश्किल हो जाए। 2024 में जब मैंने पेपर दिया था तब बहुत ज़्यादा रैंक में भी गया था कॉलेजेस, लेकिन 2025 बैच ने जब दिया तब बहुत ज़्यादा रैंक में कॉलेजेस नहीं मिला। कंपटीशन डे बाय डे टफ हो रहा है। सो प्लीज़ ट्राई आप अपना रैंक 1000 के अंदर रखो, क्योंकि देखो पेपर उतना टफ है नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पेपर क्लियर कर सकते हो, इट्स ईजी एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग जब आप कर रहे हो तब प्लीज़ मेक श्योर पहले से अपना माइंड सेट कर लो, क्योंकि काउंसलिंग में कई बार ऐसा होता है, लाइक 24 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने काउंसलिंग किया था, जो आपने फर्स्ट राउंड में लॉक किया था वही आपका लास्ट राउंड तक चला था। आपको सेकेंड या थर्ड राउंड में प्रेफरेंस नहीं मिला था ऑफ चेंजिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आपको बीपीओ करना है तो फर्स्ट में बीपीओ ही रखो। अगर लास्ट राउंड तक अपना माइंड चेंज मत करने नहीं करने का ट्राई करो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको अगर वो कोर्स पसंद नहीं है और आपको वो कोर्स हो गया, लाइक आपको थर्ड मिला है तो आप ऊपर तो जा सकते हो लेकिन आप नीचे नहीं आ सकते। बाय मिस्टेक क्या पता आपने वो कोर्स को नीचे रख दिया जिस कोर्स को आपको करना है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट डू दिस मिस्टेक एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर करो, पेपर उतना टफ नहीं है एंड ऑल द बेस्ट गाइस। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हो प्लीज़ फील फ्री टू DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम लिंक एंड मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगी अबाउट द पेपर। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, इस साल भी बनाऊंगी पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो आई विल ट्राई कि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए अबाउट ऑल द कोर्सेज बीपीटी, तो उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड हैव अ नाइस डे।